नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 5 जनवरी 2022 का दिन तो आपको याद ही होगा। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन जब वो जा रहे थे तभी एक फ्लाईओवर पर कुछ किसानों ने उनके काफिले के पास आकर हंगामा करना शुरू कर दिया गया। नाम तो इन्हें किसानों का दिया गया, लेकिन उसके पीछे जब जांच बैठी तो पता यह चला कि अब जो फिलहाल मौजूदा खबर है कि 25 लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। बहुत सारी कमियां उस वक्त उजागर हुई थी, बहुत सारी लापरवाही उस वक्त उजागर हुई थी और कहा गया था कि हो ना हो पाकिस्तान से कुछ ही दूरी पर, कुछ 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का बॉर्डर वहां लगता है, कहीं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ किसी साजिश को रचने की ये गहरी साजिश तो नहीं थी। लेकिन अब खबर यह है कि 25 लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया। हालांकि 26 लोगों का इसमें नाम दर्ज था, लेकिन एक व्यक्ति की इस अंतराल के दौरान मृत्यु हो गई, तो 25 लोगों के खिलाफ यह अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। अरेस्ट वारंट जारी करने के साथ साथ उस वक्त जो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी उस पर बीजेपी ने तमाम तरीके के आरोप लगाए थे और कहा था कि यह बहुत हल्की एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद मामला एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी को यह जांच सौंपी गई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि पुलिस ने अगले ही दिन अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताई थी, कहा था कमजोर एफआईआर है, और आपत्ति के बाद एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें हत्या का प्रयास, लोक सेवक का पर हमला, गलत तरीके से रोकना, काम में बाधा डालना और गैर कानूनी सभा से जुड़ी धाराएं जोड़ी गई, जिसमें 26 लोगों को आरोपी बनाया गया। 26 आरोपियों में से एक आरोपी की इस बीच मृत्यु हो गई। हालांकि फिरोजपुर कोर्ट ने सबसे पहले 3 जनवरी को इन 25 लोगों को समन भेजा था, लेकिन इन लोगों ने पेशी इनकी नहीं हुई, जिसकी वजह से अब कोर्ट को अरेस्ट वारंट जारी करना पड़ा। इन आरोपियों को 22 जनवरी तक कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि जिस यूनियन के किसानों के खिलाफ यह वारंट जारी हुआ है, उसका कहना है कि यह डराने के लिए ऐसी साजिश रची गई है, जिसका उनका कहना है कि वो उस दिन शांतिप्रिय तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और इसमें कोई मुद्दा नहीं था। अब यह समझिए आप कि जो चूक उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई थी वो क्यों हुई थी, क्योंकि कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं, कुछ डाइवर्जन्स किए जाते हैं। जिस प्रधानमंत्री को जिस रास्ते से जाना होता है उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है, आवागमन उसका बंद कर दिया जाता है। ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको समझाता हूं कि प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले कई रूट तैयार किए जाते हैं। हवाई मार्ग के अलावा और 2 रूट तैयार किए जाते हैं। सड़क मार्ग में भी जो रास्ता तय किया जाता है उसके अलावा भी 2 वैकल्पिक रूट तैयार किए जाते हैं। वैकल्पिक रूट पर किसी भी तरीके का आवागमन नहीं होता, बंद कर दिया जाता है। पीएम के काफिले का रूट रिजर्व रहता है पहले से ही, उस पर जो सुरक्षा में जवान लगे होते हैं वो फ्लीट करते हैं, ड्रिल करते हैं, देखते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री आएंगे तब जाया जाएगा। पीएम जो होते हैं वो कहीं भी जाते हैं तो वो उस वक्त स्टेट के गेस्ट होते हैं, मतलब उस राज्य के, पूरे राज्य के वो मेहमान होते हैं। स्टेट पुलिस से क्लियरेंस मांगा जाता है, मतलब जब कोई रूट तैयार किया जाता है उसके बाद उससे पहले स्टेट पुलिस से क्लियरेंस मांगा जाता है कि भाई इस रूट से, ये जो रूट, जिस रूट से प्रधानमंत्री जाएंगे और उसके अलावा जो 2 वैकल्पिक रूट रखे गए हैं वो सब क्लियर हैं या नहीं हैं। और जब ये क्लियरेंस मिलता है तब ही प्रधानमंत्री का काफिला उस सड़क से जाता है। लेकिन सवाल उस वक्त भी उठा था और सवाल आज भी उठ रहा है कि जब पुलिस ने क्लियरेंस दे दिया उसके बावजूद ये किसान वहां कैसे पहुंचे? क्या जानबूझकर लाए गए थे या फिर कुछ और साजिश थी? हालांकि एसआईटी का गठन हुआ है, अब ये लोग पेश होंगे कोर्ट में, फिर गवाही होगी, ट्रायल चलेगा, लंबा मामला है, क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी वक्त के साथ साथ। लेकिन फिलहाल इस मामले में डेवलपमेंट यही है कि 25 लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट कोर्ट की तरफ से जारी कर दिया गया है। इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।